बात हो रही है जम्मू कश्मीर पर, जिसको लेकर इस वक्त मीटिंग चल रही है और हाई लेवल मीटिंग के अंदर तमाम बड़े लीडरान इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि कुल जमाती मीटिंग तलब की गई है। जम्मू कश्मीर की 8 पार्टियों के 14 लीडरान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह भी मीटिंग में मौजूद हैं। एलजी मनोज सिन्हा एनएसए अजीत डोवाल भी इस मीटिंग में मौजूद है। इस असेंबली इंतखाबात को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है और परिसीमन पर भी चर्चा मुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो जानकारी मिल रही है उसमें ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कौन कौन लोग इसमें मौजूद हैं वो आपको बताएंगे हम। लेकिन उससे पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो लोग हैं वो इस बात पर निगाहें मरकूज़ किए हुए हैं कि आखिर आज क्या फैसला हो सकता है, क्या बात बन सकती है इस मीटिंग पर। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में पीएम की जानिब से जो मीटिंग बुलाई गई है वो मीटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। दिल्ली में मीटिंग हो रही है और इसमें कई जो बड़े लीडरान हैं वो शामिल हैं। फारूक अब्दुल्ला इसमें मौजूद है, उमर अब्दुल्ला मौजूद है, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इसमें मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर की 8 पार्टियों के 14 लीडरान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस मीटिंग में मौजूद हैं और एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोवाल भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो बड़े लीडरान इसमें शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर इस वक्त मीटिंग जारी है और इस मीटिंग में कई सारे लीडरान इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरों में हम देख सकते हैं रविंदर रैना मौजूद हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं, महबूबा मुफ्ती मौजूद हैं, कविंदर गुप्ता मौजूद हैं, पीएमओ वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला इसमें मौजूद हैं और साथ ही एलजी मनोज सिन्हा इसमें मौजूद हैं। तो ये वो तमाम बड़े लीडरान हैं जो जम्मू कश्मीर की सियासत में अपना अहम रोल रखते हैं, अहम किरदार रखते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि पीएम की रहायशगाह पर जम्मू कश्मीर पर जो मीटिंग चल रही है उसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। फिर चाहे वो बात की जाए पूर्ण राज्य के दर्जे की और या फिर हो सकता है कि इसमें डिलिमिटेशन को लेकर भी कोई बातचीत निकले। लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इसमें गुलाम नबी आज़ाद मौजूद हैं, निर्मल सिंह मीटिंग में मौजूद हैं, साबिक सीएम फारूक अब्दुल्ला इस मीटिंग में मौजूद हैं, एलजी मनोज सिन्हा मौजूद हैं, अल्ताफ़ बुखारी इसमें मौजूद हैं, कविंदर गुप्ता, सज्जाद लोन भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, जितेंद्र सिंह, उमर अब्दुल्ला भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद और पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो आज की ये मीटिंग जिस पर सभी की निगाहें मरकूज हैं, क्या आखिर इसके क्या नताइज निकलकर सामने आएंगे। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती वो तमाम बड़े लीडरान हैं जो कश्मीर की सियासत में अहम रोल अदा करते हैं। और आज जो बात अगर हो रही है तो उसमें क्या प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, क्या बातें रखी जाएगी, ये जानना बेहद ज़रूरी होगा। कितने देर यह मीटिंग चलेगी। शुएब रज़ा ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुएब, अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल हमको? अगर मीटिंग से कोई जानकारी अगर अपडेट हुआ हो तो हमको बताएं। बिल्कुल शाहबाज, देखिए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, मीटिंग लगातार जारी है और जो इतलात जो अंदरूनी तौर पर मिल रही है उसमें शुरुआती यही है कि जो नेता है कश्मीरी जो नेता है वो एतराज़ इस बात को लेकर भी जता रहे हैं। हमने 370 को लेकर देखा कि उस वक्त कोई राय मशवरा नहीं किया गया था, जिस तरह से हम पहले भी कह रहे थे, तो उन बातों को लेकर। लेकिन सरकार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि 370 रुकावट थी तरक्की के रास्ते में कश्मीर के, और 35A को लेकर जिस तरह से वहाँ पर आवाम की जहाँ तक बात है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी नहीं है, बल्कि वो लोग भी चाहते हैं कि 370 हटे और उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर हुकूमत ने यह फैसला लिया था। अब तरक्की का जो रास्ता है वो यहीं से होकर गुजरेगा। सब साथ मिलकर जम्मू कश्मीर की तरक्की में आगे बढ़े, एक रोड मैप तैयार हो। इंतखाबात की जहाँ तक बात है तो उसकी एक हिकमत अमली बने पूरी, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर एक रोड मैप बनाने की हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही है। यकीनन तमाम जो बड़े नेता है उनको एक राय इन 2-3 जो मौजू है, चाहे वो इलेक्शन का मामला हो या फिर जो
स्टेटहुड की बात है, इन तमाम मौज़ूआत पर एक मुत्तफ़िक़ा एक राय बने, इन तमाम चीज़ों को लेकर ये कोशिश की जा रही है। देखना यही होगा, जिस तरह से शाहबाज मैंने ये बताया था शुरुआत में ही कि इस मीटिंग का कोई टाइम फिक्स नहीं है। वज़ीर आज़म हो या वज़ीर दाखिला या तमाम जो सरकार के दूसरे ज़िम्मेदार लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि वहाँ से लोग जब आएंगे उनकी बहुत सारी बातें होगी, और जब मरकज़ी हुकूमत के पास जम्मू कश्मीर से लोग या नेता आए हैं तो उनकी बातों को सुनकर उनको एक तरीके से एक मुत्तफ़िक़ा राय बनाकर या फिर उनको किसी तरह का बहुत ज़्यादा एतराज़ न रहे, ये कोशिश हुकूमत की तरफ से की जाएगी, उसके बाद ही उनको वापस भेजा जाएगा। तो विस्तार से बातचीत की जा रही है, उनकी बातों को सुना जा रहा है, हुकूमत भी अपनी बातों को रख रही है कि दरअसल इस तरह से जम्मू कश्मीर की तरक्की, क्योंकि मनोज सिन्हा वहाँ पर है जो एलजी है, उन्होंने पिछले हमने देखा है कि जब से वो एलजी वहाँ पर बने हैं तरक्की के कई काम किए हैं और लोग इस बात को कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है। तो ये तमाम जो चीज़ें हो रही है उसके बाद यही कहा जा सकता है कि एक लंबी जो बातचीत रहेगी, यहाँ से एक रास्ता निकल कर आज जम्मू कश्मीर के लिए आगे बढ़ेगा जो मुस्तकबिल में तरक्की की राह की तरफ बढ़ता दिखाई देगा। जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, ख़ासतौर पर यूथ की जहाँ तक बात है, उनके रोज़गार का मसला, उनके कारोबार का मसला, उनकी तालीम का मसला, ये तो तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को हल करने की कोशिश करते नज़र आएगी हुकूमत। इस मीटिंग के बाद उम्मीद यही करनी चाहिए। बाकी हमें इंतज़ार करना होगा शाहबाज की, जब बाहर निकल कर आएंगे तमाम नेता, मीडिया यहाँ पर मौजूद है, वज़ीर आज़म की जो रिहाइश गाह है उसके बाहर ही हम भी मौजूद है। तो यहाँ आने के बाद क्या जो नेताओं के ज़रिए बात की जाती है, क्या क्योंकि तमाम लीडरान यहाँ पर है जम्मू कश्मीर के, तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि शायद मीडिया से बात की जाएगी या फिर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की कोशिश की जाती है, या जो खबरें जिस तरह से अभी चलकर आ रही है बाद में भी अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से इसी तरह की खबरें आएगी, ये तो हम नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन अभी मीटिंग जारी है, पिछले 1.5 घंटे से 3 बजे तमाम नेता यहाँ पहुँच गए थे। कब तक ये मीटिंग चलेगी, कितनी बातें इसमें होगी, किस किस तरह की बातें होंगी, हमारी भी कोशिश होगी कि तमाम नाज़रीन को पहुंचाई जाए और अंदर की जो बातें हैं किस तरह से वो भी नाज़रीन तक बताई जाए। लगातार हमारी भी निगाह शाहबाज इस पर बनी हुई है। बिल्कुल, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे शुएब, क्योंकि हमने देखा है कि आर्टिकल 370 के बाद से एक जम्मू कश्मीर वो था कि जो आर्टिकल 370 से पहले था, एक जम्मू कश्मीर वो है जो आर्टिकल 370 के बाद है। और इसके अंदर जब ये 370 के बाद से यूनियन टेरिटरी बना है तो जो एलजी इंतजाम में आया है उनकी तरफ से काफ़ी पहल की गई है, डीडीसी के इलेक्शन हुए हैं, बीडीसी के इलेक्शन हुए हैं। क्या चुनावी सरगर्मियों को एक तरीके से परखा गया है, समझा गया है कि हाँ अगर हम चुनाव को कराएंगे तो उसका प्रोसीजर क्या हो सकता है और लोगों को किस तरीके से बेदार किया जाए? क्योंकि हमने पहले देखा था कि कई मरतबा जब इलेक्शन हुआ करते थे तो उसका बायकॉट किया जाता था, पत्थरबाजी जो है वो हुआ करती थी। लेकिन 370 के बाद से अमूमन इन चीज़ों के अंदर कमी आई है। कुछ एक आध अगर इवेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो इन चीज़ों के अंदर कमी आई है। क्या हम ये मानकर चले जाए कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से एक ऐसी एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि देखिए जब से हमने ये संभाली है रियासत उसके बाद से ऐसे ऐसे हालात इसमें बने हैं, तो क्या इसको हम ये मान के चलें कि जो मरकज़ी हुकूमत है वो इसी सिमत में अपने कदम आगे बढ़ाएगी? क्योंकि जो रियासत, जैसा कि आपने बताया कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो कई बड़े लीडरान हैं वो 370 को लेकर अपने मुतालबात पर बाज़िद रहेंगे। देखिए शाहबाज, शुरुआत से ही हमने ये देखा है कि जब से 370 और देखिए कुछ सुबुगाहट यहाँ पर हुई है जी। और एक गाड़ी निकलती नज़र आ रही है। मैं अपने कैमरामैन बलवंत से कहूँगा कि वो दिखाए कि वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह पर किस तरह से एकदम अचानक से, क्योंकि मीडिया का बड़ा जमावड़ा है, सुबगाहट, एक गाड़ी, कुछ गाड़ियाँ यहाँ से निकलती नज़र आ रही है शाहबाज। अब ये गाड़ियाँ इनको देखना होगा कि क्या मीटिंग ख़त्म हो गई है, और जो हमें नज़र आ रहा है काफ़िला है और देखिए इनमें ये खाली गाड़ी है। हालांकि दोनों जो तीनों गाड़ियाँ हैं ये खाली है, किसी नेता की ये गाड़ी है। मीटिंग ख़त्म नहीं हुई है लेकिन यहाँ हलचल ज़रूर तेज़ हुई है। हमारी कोशिश यही है कि पल पल जो भी अपडेट हो इस खबर से मुताल्लिक वो लाइव नाज़रीन को दिखाया जाए, क्योंकि हमें भी उम्मीद है कि ये मीटिंग लंबी चलेगी। जिस तरह से मैं बता रहा था कि पूरी बातों को सुना जाएगा, तमाम लोगों की, ये शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि सभी की बातों को सुना जाएगा और उसके बाद जो भी रोड मैप होगा उसी तरह से उसको लेकर आगे बढ़ा जाएगा। तो कुछ गाड़ियाँ जो, क्योंकि अलग अलग जो नेता है वो पहुँचे हैं पीएम की रिहाइश गाह, उन्हीं को छोड़कर ये बाहर आई है।
जब जो पूरा जो काफिला कुछ देर पहले भी हमने तस्वीरें जब दिखाई थी, तो तब भी बड़ी तादाद में यहाँ से काफिला गुजरा था। उम्मीद ये करनी चाहिए कि जब मीटिंग ख़त्म होगी तभी ये वापस जब जाएगी, तभी जब नेता बाहर आएंगे तो जो और जानकारी है और जो भी एजेंडा या फिर कहे कि जिस तरह की कोशिश की जा रही है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से भी, और एक रोड मैप जो बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उन तमाम चीज़ों की जो तस्वीर है वो साफ़ हो पाएगी। तो इंतज़ार यही करना होगा शाहबाज कि कितनी देर तक अभी मीटिंग चलती है। बिल्कुल इंतज़ार करते रहेंगे जब तक वहाँ से कोई बड़ी खबर ना आ जाए शुएब, क्योंकि आर्टिकल 370 की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अगर हम सयाहत की बात करें तो शायद उसमें उसको लेकर भी कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि जब से कोविड आया है उसके बाद से एक बार फिर से लोगों का जो कारोबार है वो ठप पड़ गया है। सबसे ज़्यादा जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीर के अवाम हैं, वो सयाहत के ऊपर ही उनका जो कारोबार है वो चलता है, सयाहत को लेकर ही उनकी जो रोटी रोज़ी है वो चलती है। अब ऐसे में कोविड का जो मामले हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और सयाहत को फ़रोग देने के लिए क्या कुछ ब्लूप्रिंट भी तैयार हो सकता है, कुछ नई जो चीज़ें हैं वो सामने आ सकती हैं, क्योंकि सयाहत जब तक जुड़ेगा रहेगा और सयाहत को ही कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है, तो क्या ये मान के चले कि इस मौजू के अंदर, इस ब्लूप्रिंट के अंदर सयाहत जाने के पर्यटन भी एक बड़ा मुद्दा होगा? बिल्कुल, देखिए जो विकास या तरक्की की जब बात होगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो पर्यटन है, वो टूरिज़्म है, जम्मू कश्मीर के लिहाज से वो बड़ा अहम मुद्दा है, वो किसी भी लिहाज से हो। देखिए एक चीज़ हमें ये भी समझनी होगी कि जब से 370 वहाँ से हटी और 35A को भी ख़त्म किया गया पार्लियामेंट के ज़रिए, उसके बाद से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर जो हालात है वो कई महीनों तक तो बुरी तरह से लोग मुतासिर रहे, कई लोगों को नज़रबंद किया गया सियासी तौर पर भी, और जो कारोबार है वो भी बुरी तरह से मुतासिर वहाँ पर रहा। फिर हुकूमत ने धीरे धीरे कोशिश की, लोगों को भी ये समझ आया कि अब चूँकि 370 हट गई है और उस धारा के साथ रहने से कोई फ़ायदा जम्मू कश्मीर को नहीं था। लोगों को धीरे धीरे जब ये समझ आया, फिर हालात कुछ सामान्य की तरफ बढ़ना शुरू हुए, तो कुछ कारोबारी जो सरगर्मियाँ थे वो बढ़ी ज़रूर, लेकिन हमने देखा कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा रहा, इसकी वजह से भी एक मार पड़ी। उसके बाद हमने इस साल भी देखा कि कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में कारोबार पर मार पड़ी। टूरिज्म नहीं, कहीं पर भी जो सैरगाहें थी जहाँ लोग घूमने जाते हैं वो पूरी तरह से वो पूरा कारोबार मुतासिर हुआ। तो जम्मू कश्मीर भी तो हमारे मुल्क का ही हिस्सा है, वहाँ भी कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हुआ और वहाँ भी जो सैरगाहें थी या जो लोग घूमने जाते हैं वो भी वहाँ नहीं जा पाए। तो अब धीरे धीरे चीज़ें खुल रही है और सबसे पहला काम अब अगर जम्मू कश्मीर को लेकर ये हो रहा है कि मरकज़ी हुकूमत अब बात कर रही है वहाँ के नेताओं से और तमाम सियासी दलों से, उनके लीडरान से, आगे की किस तरह से हिकमत अमली हो उसको लेकर एक कोशिश की जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हम कम से कम आगे अगर इंतखाबात होते हैं या और भी चीज़ें तरक्की की अगर वहाँ पर बात होती है तो उससे कहीं ना कहीं आवाम को भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी लगेगा कि हुकूमत उनके बारे में सोच रही है सीधे तौर पर। अब चूँकि सूबाई हुकूमत को भी के नेता, जो सूबाई नेता है राजनीतिक दलों के अलग अलग, उनको भी बुलाया गया है, तो मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ से कम अच्छा कोई एक रोड मैप बनकर तैयार होगा जो आज के बाद फिर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके मुस्तकबिल को भी तय करेगा और ये पॉजिटिव होगा। हमें ये उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि मरकज़ी हुकूमत और सूबाई दलों के नेता मिलकर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा यहाँ से। हम सबको भी उम्मीद है, कश्मीर के लोगों को भी यही उम्मीद है। शाहबाज, कश्मीर के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और शुएब हमने देखा है कि कश्मीर के लोगों से जब भी हम बात करते हैं अपने कश्मीर एक्सप्रेस के अंदर तो उसमें जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं, वो 370 को लेकर क्या सोचते हैं, परिसीमन को लेकर क्या सोचते हैं, आवाम का जो एक मौक़िफ़ होता है कि जो असेंबली इंतखाब है या स्टेट हद का जो दर्जा है उसको लेकर उनके क्या फ़ैसले हो सकते हैं, क्या उनकी सोच है, वो जानने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है शुएब कि हमने जब भी कश्मीर को लेकर बात की है, कश्मीर को लेकर एक सबसे अहम मौजू और सबसे अहम मुद्दा रहा है दहशतगर्दी का, आतंकवाद का, मिलिटेंसी का। 90 की दहाई से जो सिलसिला चलकर शुरू हुआ था, कश्मीरी पंडितों की एक तरीके से पलायन की बात कर ली जाए या फिर हाल ही के अंदर मिलिटेंसी की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हो या फिर पाकिस्तान से जो एक तरीके से दरअंदाजी की खबरें हुई हो या सीज़फायर की खिलाफ वर्जी हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर डिपेंड करती है कि वो हमारा पड़ोसी कैसा है। पाकिस्तान मुसलसल इसको लेकर अलग अलग बयानबाजी करता रहता है और गिदड़ भपकी भी उसकी कई मरतबा सामने आई है। क्या
पाकिस्तान को लेकर भी इसमें कोई बातचीत हो सकती है इस मीटिंग के अंदर कि भाई हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो इस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, जो नशीली जो मंशियात है उनको दिया जाता है, या फिर जो टेरर की जो चीज़ें हैं उनको भेजा जा रहा है, या फिर कोई हथियार है वो यहाँ पर स्मगल किए जा रहे हैं, क्या उसको लेकर भी कोई बात हो सकती है इस मीटिंग के अंदर? देखिए, मुझे नहीं लगता शाहबाज कि पाकिस्तान का कोई भी मामला यहाँ अगर उठेगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उस पर बातचीत भी होगी, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत का या बीजेपी सरकार का सीधा एक एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क का अंदरूनी मामला है, उसमें किसी भी दूसरे मुल्क को या किसी भी तीसरे ममालिक को मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर महबूबा मुफ्ती जिस तरह से बाहर बात कर रही थी, वो बात करती भी है अंदर के पाकिस्तान से बात कीजिए, तो उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी इस मीटिंग में, क्योंकि फ़ारूक अब्दुल्ला ये कह चुके हैं कि ये ज़ाती तौर पर या एक PDP कि प्रेसिडेंट होने के नाते महबूबा मुफ्ती का अपना एक मुद्दा हो सकता है, उनके अपने अलग एजेंडे हैं। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पता है जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं को कि सरकार इस सिलसिले में कोई बात नहीं करने वाली। उन्होंने साफ कर दिया है 370 हट गई तो हट गई, 35 से ख़त्म हो गया तो हो गया, पाकिस्तान से इस बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। इन दोनों मामलों को छोड़ दिया जाए। जो दूसरे मामले हैं इनके अलावा, चाहे वो स्टेटहुड का मामला हो, चुनाव का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, कारोबार का मामला हो, वहाँ के डेवलपमेंट की बात हो जम्मू कश्मीर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर कोई रोड मैप बनाइए, उसको लेकर सलाह मशवरा कीजिए, उसको लेकर आप आगे बढ़िए। तो इन तमाम चीज़ों पर बातचीत शायद होगी और होनी भी चाहिए। तो देखना यही होगा कि चीज़ें क्या निकल कर सामने आती है। अभी यहाँ का जो, अगर PM के रिहाइश गाह के बाहर का नज़ारा मैं दिखाऊँ तो मीडिया यहाँ पर है बड़ी तादाद में, और थोड़ी सी भी हलचल होती है, वहाँ से कोई गाड़ी निकलती है PM की रिहाइश गाह से, तो अचानक से मीडिया के कैमरे उधर दौड़ पड़ते हैं। हर कोई इस कोशिश में है कि उन्हें कोई नेता बाहर तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये भी रहती है जब मीटिंग ख़त्म होगी, अगर यहाँ पर नेता कोई नहीं आया बताने के लिए मीडिया को, या क्योंकि मीडिया के ज़रिए ही कश्मीर के लोगों को और मुल्क के लोगों को पता लगेगा कि दरअसल अंदर क्या हुआ। अगर उसका नहीं पता चला, फिर तमाम नेताओं के पीछे एक तरीके से मीडिया के लोग जाएंगे या उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, तो वो तमाम जो सरगर्मियाँ हैं अभी शाम तक चलती रहेगी। यहाँ पर अभी एक तरीके से सुकून इसीलिए है कि अंदर मीटिंग चल रही है, बाहर मीडिया का जमावड़ा है, उनके हमारे जो कैमरे की नज़रें हैं वो PM आवास की तरफ लगी है। ठीक है।